बांसुरी में छेद कहाँ पे है और कितनी मात्रा में है, उसके सुर को डिसाइड कर देगा कि नहीं कर देगा? प्रभाव डालेगा कि नहीं डालेगा? बिल्कुल डालेगा। वैसे ही एक इंसान को देखने के बाद उसके चेहरे का भाव, भंगिमा, उसके नाकों की स्थिति, उसकी आंखों की स्थिति, उसके चेहरे का संपूर्ण भाव उसके पूरे व्यक्तित्व को बता देता है। वो इंसान पढ़ सकता है जो इस फेज से गुजर चुका है। तो उसको फिर बताने की जरूरत नहीं है आप कैसी स्थिति में है, कैसी दशा में। आपकी लिखावट से, आपकी चाल से, आपकी आंखों के रोटेशन से उसको पता चल जाएगा। ये आप भी कर सकते हो, लेकिन कब? जब आप अंदर से मान्यता रहित हो जाओगे। मेरे साथ जितने भी लोग हैं, मुझे सबके बारे में सब कुछ पता है। कई बार मैं जानते हुए भी बहुत दिन तक कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार गलतियाँ की। तो मैं यही सोचता हूँ सामने वाला भी गलती कर रहा है, उसको मौका दिया जाए, उसको मौका दिया जाए। लेकिन जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तो फिर मैं कुछ नहीं करता हूँ, प्रेम पूर्वक उससे विदा ले लेता हूँ या उसे विदा कर देता हूँ, चाहे कोई भी हो। मेरे लिए मैटर नहीं करता। कोई शत्रुता नहीं है, नहीं कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है, बस अब मन में बात समझना। आपके जीवन में भी ऐसा ही होता है, देखना आप, आपके साथ जो कोई भी है, कुछ लोग के साथ आप बस रहते हो लेकिन रहते नहीं। क्यों? क्योंकि बदल बदल के आप थक चुके हो, तो आपने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया। तो ये सबके साथ होता है। लेकिन कोई मान्यता नहीं पकड़ता है वो बंदा, ये अच्छा है या बुरा है। वो बोलता है अरे यार उसके अंदर भी वही आत्मा, वही चीज, क्या उसको भला बुरा बोलना, छोड़ो कोई बात नहीं, मौज में रहता है वो। और जिसने ग्रंथियां नहीं पकड़ी, कोई मान्यता नहीं पकड़ी किसी के खिलाफ, वही मौज में रह सकता। नहीं तो उसके अंदर बदले की भावना रहेगी और उसकी आंखों में, उसके चेहरे पे, उसके कृत्य में सब में दिखेगा। जैसे दारू पीने वाला इंसान जब दारू पी लेता है ना, तो उसके सभी कर्म में वो दारू की छाप दिखती है। वैसे ईर्ष्या करने वाला इंसान जब ईर्ष्या रूपी दारू पी लेता है ना, तो उसके चेहरे में, उसकी बातों में, उसके भाव में, उसके भंगिमा में, उसके कर्म में, उसकी लेखनी में, उसके स्टेटस पे सब जगह दिखती है। तो जो सबसे बड़ा नशेड़ी है, आपने कौन सा नशा कर रखा है वो समझ जाता है बिना आपके बोले। खुद से जानने से बढ़ के कोई नशा है क्या? कोई नशा नहीं। इस नशा के आगे सारे नशे फीके हैं, क्योंकि ये कभी खत्म ही नहीं होता है। मैं इतना जानता हूँ, इतना जानता हूँ, और सब जानने के बाद लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, अभी इतना बचा है जानने को। सोचो तो क्यों नहीं नशा चढ़ेगा? क्योंकि उसे जाना ही नहीं जा सकता जो अथाह है, जिसके होने से सब है, जिसके होने से आंखें देखती है, जिसके होने से वो बोलता है, उसके होने में ही सब है। उसको जाना नहीं जा सकता, यानी दृष्टा, जो देखने वाला है, उसको नहीं देखा जा सकता। आप अपनी आंखों को देख पाते हैं क्या? लेकिन आंखें सब कुछ देखती हैं। शीशे का सहारा लेते हैं तो देख पाते हैं। तो आपकी आत्म स्थिति कैसी है? जब आपके ऊपर के आत्म स्थिति वाला इंसान मिलता है तो वो आपके लिए शीशा होता है, उसमें आप देख लोगे अपने आप। तो हमें वो बनना है जिसमें डूबने के बाद लोग तर जाए, और ना भी तरे तो हमारा क्या जाता है। हम तो तर ही रहे हैं, हम तो मजे में हैं। सच्चिदानंद बोलते हैं ना, वो आनंद की स्थिति आने लगती है जब मिलन होने लगता है। तो आनंद ही आनंद। वो आनंद जबरदस्ती नहीं लाना पड़ता है, न रील्स देख के, न वीडियो देख के, बस हर जगह आनंद ही दिखता है। फूलों को देखते हैं, बारिश को देखते हैं, किसी को भी देखते हैं, बस लगता है क्या ही है। तो जब उस आनंद में आप पहुंचते हैं तो उस आनंद को पाने के लिए लोग आपके पीछे भागते हैं।
ना वो आपके पैसे के पीछे भागते हैं, ना प्रोडक्ट के पीछे भागते हैं, ना आपके पद के पीछे भागते हैं, वो आपके उस आनंद के पीछे भागते हैं। उनको भी नहीं पता होता है वो आपके पीछे क्यों भाग रहा है। ये जो ट्रेनिंग लेता हूँ, मीटिंग लेता हूँ, क्या है ये ज्ञान के लिए भाग रहा है? ज्ञान तो बहाना है, उस ज्ञान से जो आनंद मिलता है उसके पीछे भागते हैं सब नशेड़ी। और उससे बड़ा नशेड़ी मैं हूँ। समझ में आ रहा है? तो वो नशा चाहिए होता है परमानंद वाला। जब धीरे धीरे हम ज्ञानमय कोश को एक्टिवेट करते हैं तो आनंदमय कोश एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है? जो बिना ज्ञानमय कोश को एक्टिवेट किए आनंद पाना चाहता है वो डर और भ्रम में रहता है, वो डाउट में रहता है कि सच में मैं हूँ कि नहीं। वो लोगों की वैलिडिटी मांगता है। समझ में आ रहा है? वो लोगों की चाह मांगता है, लोगों के लाइक्स मांगता है, लोगों के कमेंट मांगता है, वो भीड़ मांगता है अपने आनंद को दिखाने के लिए। सीधी सीधी बात। और जो आनंद में है वो अकेला था तब भी आनंद में है, भीड़ आ जाएगी तब भी आनंद में रहेगा, भीड़ छोड़ के चली जाएगी तब भी वो आनंद में रहेगा।